स्वागत है वेदांत श्री ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लासेस में हम लोग पावर पॉइंट में एक छोटा सा असाइनमेंट बनाएंगे जो कि बेसिक है। हम किसी एप्लीकेशन को कैसे कीबोर्ड के माध्यम से ओपन करते हैं उनके बारे में एक छोटा सा वीडियो क्लिप यहां पर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पावर पॉइंट एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। पावर पॉइंट एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए कीबोर्ड से यहां पर विंडोज प्लस आर प्रेस करेंगे और विंडोज प्लस आर प्रेस करने के बाद बॉटम के लेफ्ट हैंड साइड में एक बॉक्स ओपन होता है। इस बॉक्स का नाम है रन डायलॉग बॉक्स। इस बॉक्स में हम लोग हर एक एप्लीकेशन का कमांड टाइप करते हैं। तो पावर पॉइंट का कमांड होता है पावर PNT। पावर PNT लिखकर एंटर बटन प्रेस करेंगे, हमारा पावर पॉइंट एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। पावर पॉइंट एप्लीकेशन ओपन हो जाने के बाद आपको यहां से ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे हमारे मेन्यू, हमारे ऑप्शन, हमारे टूल्स भी सारी चीजें एक्टिवेट हो जाती हैं। एक्टिवेट हो जाने के बाद ये हाफ स्क्रीन है, इसको फुल स्क्रीन करने के लिए यहां पर आपको 3 बटन दिए होते हैं, जो कि बीच वाला बटन है मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज का काम होता है फुल स्क्रीन करना एंड हाफ स्क्रीन करना। जैसे ही आप इस पे प्रेस करते हैं ये हो जाता है फुल स्क्रीन में कन्वर्ट। किस में कन्वर्ट हो जाता है? फुल स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। और फुल स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाने के बाद सबसे पहले कोई भी प्रोजेक्ट बनाने से पहले या कोई भी असाइनमेंट बनाने से पहले फाइल को सेव कर लिया करिए। सेव करने से ये क्या होता है कि अगर आप बाई चांस सिस्टम ऑफ हो जाता है या किसी कारण वर्ष हमारे लाइट या इलेक्ट्रिकल कट जाता है तो आप क्या कर सकते हो, इसको यहां पर उसको रिकवर कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, Ctrl+S करते हैं। Ctrl+S करने के बाद आप डायरेक्ट मोर ऑप्शन पर आ जाइएगा। मोर ऑप्शन पे आने के बाद ब्राउजर पे आ जाएगा और यहां पर एक लोकेशन, डेस्कटॉप, डाउनलोड, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। और लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद यहां पर आएगा फाइल नेम। जो भी आप नाम देना चाहते हैं वो नाम दे सकते हैं। तो मैं यहां पर डेमो के नाम से फाइल दे देता हूं और डेमो 1-2 मैंने दे दिया। नीचे आएगा एक्सटेंशन नेम। इसको किस फॉर्मेट में आप सेव करना चाहते हैं, PNG में, JPG में, TF में, जिस फॉर्मेट में भी आप सेव करना चाहते हैं उस फॉर्मेट पे क्लिक करिए। तो मैं यहां पर इसका पहला ही फॉर्मेट रहने देता हूं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एंड सेव कर देता हूं। सेव करने के बाद क्या करने के बाद, सेव करने के बाद ये जो बीच में वर्क एरिया आपको दिख रहा है इसे कहते हैं स्लाइड। और हमें स्लाइड बाय डिफॉल्ट मिला है, जो कि हमें एक टेक्स्ट बॉक्स और 2 टेक्स्ट बॉक्स यहां पर मिला है। हमें इसे ब्लैंक कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? ब्लैंक में कन्वर्ट करना है। तो ब्लैंक में कन्वर्ट करने के लिए देखिए, आप न्यू में आते हैं। अगर न्यू में आते हैं तो यहां पर भी आपको ब्लैंक दिया होता है। अगर न्यू में आकर ब्लैंक पर क्लिक करते हैं तो एक नया स्लाइड ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक नया स्लाइड हो जाएगा। लेकिन हमें नए स्लाइड को ऐड नहीं करना है। हमें क्या करना है, ये जो स्लाइड है इसी को ब्लैंक करना है। तो इसको ब्लैंक करने के लिए आपको स्लाइड में आना होगा और स्लाइड में आने के बाद यहां पर एक लेआउट का ऑप्शन है, इस लेआउट में आइएगा और इस लेआउट में भी आपको ब्लैंक देखने को मिलेगा। आप जैसे इस पर ब्लैंक पर क्लिक करते हैं तो ये क्या हो जाता है, न्यू स्लाइड ना ऐड होते हुए उसी स्लाइड को क्या कर देता है, ब्लैंक कर देता है। यानी अगर आपके पास पहले ही स्लाइड के थीम वगैरह आप इजीली चेंज करना चाहते हैं या अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आप क्या, लेआउट में चले जाइए। अगर आप चाहते हैं कि पहला स्लाइड हमारा बाय डिफॉल्ट है और मुझे नए स्लाइड की जरूरत है तो आप न्यू में चले जाइए और न्यू में जाने के बाद आप जैसा स्लाइड लेना चाहेंगे वैसा स्लाइड यहां पर आप ले सकते हैं। क्लियर है? हमारे पास ब्लैंक स्लाइड हो जाने के बाद यहां पर अभी फिलहाल के लिए हमारे पास कितने स्लाइड है? एक स्लाइड है। ठीक है, आपको यहां पर 5 स्लाइड लेने हैं। कितने लेने हैं? 5 स्लाइड लेने हैं। तो 5 स्लाइड लेने या न्यू स्लाइड लेने के लिए हमें शॉर्टकट की प्रेस करना होता है Ctrl+M। जैसे कीबोर्ड से Ctrl+M प्रेस करेंगे 1, 2, 3, 4 और 5, ऐसे हमारे स्लाइड को क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ऐसे हमारे स्लाइड क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। क्लियर है? हमारे पास टोटल 5 स्लाइड आ गए। यहां पर आपको नंबर भी देखने को मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब फर्स्ट स्लाइड से एकदम लास्ट स्लाइड से फर्स्ट स्लाइड पर जाना है या फर्स्ट स्लाइड से लास्ट स्लाइड पर आना हो तो कंट्रोल होम बटन प्रेस करेंगे और कंट्रोल एंड बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, कंट्रोल होम बटन प्रेस करेंगे, सीधे आप फर्स्ट स्लाइड पर चले जाएंगे। क्लियर है? तो हमें क्या करना है, अब इस एप्लीकेशन को मिनिमाइज करना है। कहां पर? टास्क बार में। मिनिमाइज करने के लिए ये जो ऊपर की तरफ आपको 3 बटन दिए हैं और 3 बटन में एक माइनस की तरह आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं मिनिमाइज। क्या कहते हैं? मिनिमाइज। या कीबोर्ड से आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं। आप प्रेस करते हैं Windows+M तो ये एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, टास्क बार में मिनिमाइज हो जाएगा। टास्क बार में मिनिमाइज हो जाने के बाद ये जो स्क्रीन आपको दिख रहा है इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेंगे हम लोग। क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट लेंगे। तो यहां कीबोर्ड में एक ऑप्शन देखने को मिलता है प्रिंट स्क्रीन। क्या देखने को मिलता है? प्रिंट स्क्रीन। आप जैसे ही प्रिंट स्क्रीन प्रेस करते हैं तो ये क्या हो जाता है, हमारा स्क्रीनशॉट यहां पर
हो जाता है। ठीक है, हमारा स्क्रीनशॉट हो गया। और अब फिर से टास्क बार में एप्लीकेशन जो मिनिमाइज है उसको दोबारा ओपन कर लीजिए। अब मिनिमाइज हो गया और स्क्रीनशॉट लेने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करिएगा विंडोज शिफ्ट एस। जैसे ही विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस एस प्रेस करेंगे यहां पर हमारा ब्लैंक पूरा लाइट कलर में हो जाएगा। और लाइट कलर में हो जाने के बाद आपको जितना एरिया स्क्रीनशॉट लेना है, बस वहां पे प्लस का निशान दिया है उतने एरिया पे आप यहां पे क्लिक करिएगा, वो क्या हो जाएगा, हमारा स्क्रीनशॉट यहां पर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट हो जाने के बाद आप क्या करिएगा, पावर पॉइंट को ओपन करिएगा। पावर पॉइंट को ओपन करने के बाद यहां पर कीबोर्ड से प्रेस करिएगा कंट्रोल प्लस वी। जैसे ही कंट्रोल प्लस वी प्रेस करेंगे तो जो एरिया का आपने स्क्रीनशॉट लिया है वो यहां पर क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको क्या कर सकते हैं, आप इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो इसको आप क्या करिएगा, ये जो स्लाइड है इस स्लाइड के अकॉर्डिंग इसके एडजस्टमेंट दे दीजिएगा। क्योंकि अगर ये स्लाइड के बाहर रहता है, कुछ भी क्या रहता है, स्लाइड के बाहर रहता है, तो जब आप प्ले करते हैं वो एरिया जब एनिमेशन में नहीं होता है तो वो एरिया हमारा नहीं दिखता है। क्लियर है। अब क्या करिएगा, फिर से आप यहां पर सेकंड स्लाइड करिएगा सेलेक्ट। सेकंड स्लाइड सेलेक्ट करने के बाद फिर से विंडोज प्लस एम प्रेस करिएगा और यहां पर कीबोर्ड से प्रेस करिएगा विंडोज प्लस आर। और जैसे ही विंडोज प्लस आर प्रेस करते हैं यहां पर हमारा रन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। अब इस रन डायलॉग बॉक्स का मुझे स्क्रीनशॉट लेना है, तो यहां पर फिर से हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे विंडोज शिफ्ट एस। फिर से एरिया सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास आ जाता है। आप क्या करेंगे, यहां से एरिया को यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे, जितना भी एरिया चाहिए उतना एरिया आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद फिर से आप आ जाइए किसमें, यहां पर मिनिमाइज एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए और कंट्रोल वी से यहां पर भी पेस्ट कर लीजिए। पेस्ट करने के बाद आप इजीली इसे स्क्रॉल कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट दे सकते हैं, जितना आपको बड़ा करना है, जितना आपको छोटा करना है। क्लियर है। फिर से थर्ड स्लाइड सेलेक्ट करेंगे और फिर इसे मिनिमाइज करेंगे और जिस एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हैं उस एप्लीकेशन का यहां पर कमांड लिखेंगे। तो यहां पर मैं WRITE राइट लिखता हूं और राइट लिखने के बाद अगर आप इसे जूम करना चाहते हैं तो जूम कर लीजिएगा, नहीं करना चाहते हैं तो फिर से आप क्या, राइट लिखने के बाद इसका एक बार और स्क्रीनशॉट यहां पर ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर से इसको एरिया का पूरा यहां पर सेलेक्ट करिए और यहां पर स्क्रीनशॉट करिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर से आप यहां पर ओपन करिए और कंट्रोल वी से इसमें पेस्ट करिए थर्ड स्लाइड पर। थर्ड स्लाइड पर पेस्ट करने के बाद इसको भी थोड़ा सा हमें इंक्रीज एंड डिक्रीज करना है और इसके साइज के अकॉर्डिंग यहां पर हमें क्या करना है, स्लाइड के अकॉर्डिंग इसको सेट करना है। ठीक, अब हमें क्या करना है, चौथे स्लाइड पर आना है और चौथे स्लाइड पर आपने जो तीसरा स्लाइड वाला स्क्रीनशॉट लिया था उसी को दोबारा पेस्ट करना है। क्लियर है। अब वो दोबारा क्यों पेस्ट कर रहे हैं अभी हम आपको डिफाइन करेंगे। क्लियर है। तो हमने क्या किया, एक बार और पेस्ट कर दिया। ठीक है। अब जब तक आप दूसरे ऑब्जेक्ट को कॉपी नहीं करते हैं या दूसरा ऑब्जेक्ट स्क्रीनशॉट नहीं लेते हैं तब तक ये पहले वाले ऑब्जेक्ट या पहले वाले स्क्रीनशॉट को रिपीट करता रहेगा। आपको अब पांचवा स्लाइड सेलेक्ट करना है और पांचवा स्लाइड सेलेक्ट करने के बाद फिर से इस एप्लीकेशन को टास्क बार में मिनिमाइज करना है। टास्क बार में मिनिमाइज करने के बाद किसमें, टास्क बार में मिनिमाइज करने के बाद इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहां पर आप मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर लीजिएगा और इसको अपने अकॉर्डिंग जहां पर भी एडजस्टमेंट देना है और जहां पर भी इसे सेट करना है वहां पर ले जाके इसे सेट कर सकते हैं। अगर आपको इंक्रीज एंड डिक्रीज करना है तो ईजिली आप इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। क्लियर है। तो जैसे आपको लगता है कि इसको सेट करना है वैसे आप यहां पर सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद फिर से कीबोर्ड से प्रेस करिए विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस एस, विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस एस प्रेस करेंगे। फिर से स्क्रीनशॉट आने ले लिए आपने स्क्रीनशॉट और स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर से आप यहां पर ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद कंट्रोल वी से यहां पर पेस्ट कर लीजिए। कंट्रोल वी से पेस्ट करने के बाद अपने हिसाब से यहां पर जैसे सेट करना चाहते हैं, जितना एरिया सेलेक्ट करना चाहते हैं उतने एरिया को इजीली सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। अब हमारा ये पांचों स्लाइड पर हमने पूरे स्क्रीनशॉट लेकर फील कर लिया है। अब आपको पहले स्लाइड पर आना है। पहले स्लाइड पर आने के बाद हमें एक एरो की मदद से डिफाइंड करना है कि क्या हो रहा है। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट में आएंगे, शेप में आएंगे और शेप में आने के बाद हमने क्या ले लिया, एक एरो ले लिया। ठीक, एरो लेने के बाद मैंने यहां पर क्या कर लिया, इसको ड्रॉ कर लिया। अब इस एरो का कलर अपने हिसाब से जो भी रखना चाहते हैं वो कलर रख सकते हैं या ग्रेडियंट कलर वगैरह आपको इसके अंदर फील करना है तो इजीली आप ग्रेडियंट कलर भी आप फील कर सकते हैं। तो आपको आना होगा शेप फील में। शेप फील में आने के बाद यहां पर ग्रेडियंट में और ग्रेडियंट में आने के बाद इसमें से अगर आपको एक कलर समझ में आ रहा है तो लीजिए, नहीं तो मोर ग्रेडियंट में ऑप्शन आ जाइए। फिर
राइट हैंड साइड में आपको एक फॉर्मेट खुल के आएगा और इसमें आप सेलेक्ट करिएगा ग्रेडियंट फील, और ग्रेडियंट फील सेलेक्ट करने के बाद स्क्रॉल डाउन करिएगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद इसके कलर को यहां पर आपको ग्रेडियंट स्टॉप दिखेगा। जो भी आप यहां पर कलर ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर लीजिए, जो आप नहीं ऐड करना चाहते हैं उसे यहां से क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और ये क्रॉस का निशान है, इसे डिलीट होता है। अब ग्रेडियंट को अपने हिसाब से एडजस्टमेंट दे सकते हैं, लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ, अप की तरफ, जिधर आपको लगता है कि इसको ऐड करना है वैसा आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। लाइनर वगैरह आप चेंजेस करना चाहते हैं तो इजीली आप लाइनर वगैरह भी चेंजेस कर सकते हैं। क्लियर है? अगर आउटलाइन वगैरह में आपको कोई इसके आउटलाइन को रिमूव करना हो, या आउटलाइन का कलर चेंजेस करना हो, या आउटलाइन के विड्थ को बढ़ाना हो, डैश में कन्वर्ट करना हो, तो इसमें भी आप काम कर सकते हैं। तो मैं यहां पर आउटलाइन नो आउटलाइन करता हूं और इसे रोटेट करता हूं, और रोटेट करने के बाद इस कॉर्नर में लाकर इस तरह से मैं सेटअप कर लिया। क्या कर लिया? इस कॉर्नर में लाके इस तरह से मैंने सेटअप कर लिया। ठीक, अब मैं चाहता हूं क्या कि ये एरो मूव होकर इधर की तरफ आए। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए हमें एनिमेशन का यूज करना होता है। किसका यूज करना होता है? एनिमेशन। तो एनिमेशन का यूज करने के लिए आपको सिंपल सा आना होगा एनिमेशन। ऊपर दिख रहा होगा एनिमेशन। अभी देखिए एनिमेशन हमारे सारे एक्टिवेट है, लेकिन विदाउट सेलेक्ट, हमने इसको अभी सेलेक्ट नहीं किया। विदाउट सेलेक्ट अगर आप एनिमेशन में जाते हैं तो कोई एनिमेशन एक्टिवेट नहीं होता है। क्लियर है? तो जैसे ही आप इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं हमारा एनिमेशन क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। एनिमेशन एक्टिवेट होने के बाद आप यहां पर मूव डाउन करिएगा। मूव डाउन करने के बाद स्क्रॉल डाउन करिएगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद मोशन पाथ में आइएगा और यहां पर एक एनिमेशन दिखेगा, लाइन। क्या दिखेगा? लाइन। आप सिंपल सा इस लाइन एनिमेशन पे क्लिक करिएगा और जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये अभी देखिए नीचे की तरफ आ रहा है, और इसमें दो चीजें आपको देखने को मिलेगी, एक रेड और एक ग्रीन। दो पॉइंट देखने को मिलेगा, एक रेड में दिखेगा और एक ग्रीन में दिखेगा। एकदम ट्रैफिक लाइन जैसा होता है, जैसे रेड का मतलब होता है स्टॉप और ग्रीन का मतलब होता है स्टार्ट। तो सेम अभी ये हमारा एनिमेशन डाउन की तरफ हो रहा है, हमको एनिमेशन को इधर मूव करना है। तो आपको करना क्या होगा, इस जो रेड वाला है इस रेड वाले पे आना है और इस रेड वाले को होल्ड करना है और होल्ड करके इधर की तरफ यहां पर लाना है। ठीक है? इस तरह से हमको ट्रैक कर लेना है। ठीक है? अब यही सेम एनिमेशन हमारा कॉपी हो जाए सभी में, तो हमें क्या करना होगा, हमें इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होगा। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल+C प्रेस करेंगे। कंट्रोल+C प्रेस करते ही हमारा क्या कॉपी हो गया भाई? हमारा एनिमेशन भी कॉपी हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट भी कॉपी हो गया, हमारा ग्रेडियंट भी कॉपी हो गया। अब आपको करना क्या है, यहां पर 1 बाय 1 सभी स्लाइड को सेलेक्ट करते जाना है और कंट्रोल+V, फिर यहां पर कंट्रोल+V, फिर यहां पर कंट्रोल+V, फिर यहां पर कंट्रोल+V। यानी हमने पांचों स्लाइड में एक ही शेप हमने पेस्ट कर दिया। अब इस शेप को क्या करेंगे, एडिट करेंगे। जैसे ये रेड एकदम नीचे की तरफ है, हमको ये बॉक्स दिखाना है, तो मैं क्या करूंगा, इस रेड वाले पॉइंट को पीछे की तरफ यहां पर लाकर इसको ये शो कराऊंगा। ठीक है? अब ये जो एरो बन रहा है, एक लाइन बन रहा है, इस लाइन के हिसाब से इनको एकदम सही करेंगे, मतलब ये तीर का निशान इससे मैच होना चाहिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, फिर यहां पर हमने क्या लिखा है, राइट, तो हम क्या दिखाएंगे, इसको राइट हमने लिखा है। क्या लिखा है हमने, राइट। अब फिर इस एरो को हल्का सा रोटेट करके इस तीर जो लाइन आपको दिख रही है इस लाइन के हिसाब से आपको मैच कराना है। ठीक, अब अगले वाले पे आएंगे, चौथे वाले पे आएंगे। चौथे वाले पे आने के बाद यहां पर अब क्या करेंगे, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और इसको ओके बटन हम लोग दिखाएंगे, यानी हमने ओके बटन हम लोग प्रेस करेंगे। ठीक है, और फिर पांचवें स्लाइड पर हम दिखाएंगे कि हमने ये एप्लीकेशन क्या कर लिया। इस तरह से आपका एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, या अंदर ही कर लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, इस तरह से। अब अगर आप इसे आप प्ले करते हैं, प्ले करने का शॉर्टकट की होता है F5। F5 जैसे ही प्ले करते हैं, देखिए अभी प्ले नहीं हो रहा है, कीबोर्ड से स्पेस बार या कीबोर्ड का कोई भी की प्रेस करिए या माउस का लेफ्ट बटन प्रेस कर दीजिए, देखिए प्ले हो रहा है। ठीक है, अगला स्टेप आ रहा है यहां पर, फिर अगला स्टेप। हम चाहते हैं बार बार इसको क्लिक ना करना पड़े, ये अपने आप प्ले हो। क्या हो, अपने आप प्ले हो। तो पहली स्लाइड को सेलेक्ट करिएगा और एनिमेशन के जस्ट बगल में आपको दिखेगा ट्रांजिशन। ठीक, इसमें आइएगा और इसमें आने के बाद इधर टाइमिंग में आइएगा। टाइमिंग में आने के बाद इधर आपको आफ्टर दिखेगा, इस आफ्टर पे क्लिक करिएगा और ऑन माउस क्लिक पर चेक होगा उसे अनचेक करिएगा। अनचेक करने के बाद यहां पर एक ये जो आफ्टर है सभी पर अप्लाई होना चाहिए, एक पर नहीं अप्लाई होना चाहिए, तो यहां पर अप्लाई टू ऑल कर देंगे। क्लियर है? अब
स्लाइड में आप वन बाय वन हमारा स्लाइड अलग अलग आए, आप साउंड ऐड करना चाहते हैं तो यहां पर अलग अलग साउंड भी दिए हैं, तो आप यहां साउंड भी ऐड कर सकते हैं। क्या चाहते हैं कि अलग अलग सभी साउंड एक एक स्लाइड पर ऐड हो या एक स्लाइड पर सभी एक जैसे ही साउंड ऐड हो, तो अप्लाई टू ऑल कर दीजिए। क्लियर है। अब इसमें अलग से जैसे हम लोग साउंड भी ऐड कर दिए, एनिमेशन अपने आप प्ले हो, आप चाहते हैं कि ये थोड़ा सा इफेक्टेड क्रिएट होकर हमारा प्ले हो, तो इसमें हम लोग क्या ट्रांजैक्शन को भी अप्लाई कर लेंगे। ट्रांजैक्शन को अप्लाई करने के लिए यहां पर देखिए अलग अलग ट्रांजैक्शन है, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी बेटर लगे वो ट्रांजैक्शन इस पे क्लिक कर देंगे, ट्रांजैक्शन यहां पर अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह का इंटरफेस है, आपको जो ट्रांजैक्शन बेटर लग रहा है वो ट्रांजैक्शन यहां से अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। यहां पर ट्रांजैक्शन अप्लाई हो जाने के बाद आप चाहते हैं कि एक ही ट्रांजैक्शन या एक ही इफेक्ट सभी पर अप्लाई हो जाए, तो यहां पर फिर से अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करना होगा। ठीक है। अब चाहते हैं कि ये वर्ड भी हमारा लिखा हुआ है कि मेरा प्रोसेस क्या हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट में आइएगा, इंसर्ट में आने के बाद शेप में आइएगा, और शेप में आने के बाद सबसे पहला जो आपको दिखेगा वो है टेक्स्ट बॉक्स। आप यहां से टेक्स्ट बॉक्स लीजिएगा, देन यहां पर क्या कर लीजिएगा, बीच में, सेंटर में, लेफ्ट में, जहां पर भी आपको है वहां पर ड्रॉ कर लीजिएगा, और इसमें हमने डाल दिया ओपन दिस पीसी, हमने लिख लिया ओपन दिस पीसी। आप इनके साइज को जितना चाहें उतना इंक्रीज कर सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके साइज को कैसा इंक्रीज और कैसा डिक्रीज करना चाहते हैं। ठीक है। और अगर आप इसके फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना चाहें तो इजीली आप फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप इनके कलर वगैरह चेंजेस करना चाहें तो कलर भी चेंजेस कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि इस पर भी एनिमेशन क्रिएट हो जाए, क्या क्रिएट हो जाए, एनिमेशन क्रिएट हो जाए, तो मैं जैसे इसका कलर कोई और डिफरेंट कलर कर ले रहा हूं, ये खिल के आ नहीं रहा है। ठीक, अब मैं इस पे एनिमेशन देना चाहता हूं, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, एनिमेशन पे आया, और इसमें अलग अलग डिफरेंट एनिमेशन है, जो बेटर आपको लगता है कि एनिमेशन देना है वो एनिमेशन यहां पर दे दीजिएगा। ठीक है। अब क्या करिएगा, एक ही एनिमेशन को अब यहां पर क्या करिएगा, कंट्रोल सी से कॉपी करिएगा। कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद कंट्रोल वी, फिर कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। अब इसमें क्या करिएगा, हम लिखेंगे प्रेस विंडोज प्लस आर। ठीक है। प्रेस विंडोज प्लस आर, यानी कीबोर्ड से आप विंडोज प्लस आर प्रेस करिएगा, फिर यहां पर लिखेंगे ओपन रन डायलॉग बॉक्स। इस तरह जो भी आपको कंटेंट लिखना हो वो कंटेंट आप यहां पर लिख लीजिएगा। अब प्ले करेंगे तो पहला हमारा इफेक्ट आ रहा है, ट्रांजैक्शन आ रहा है, ट्रांजैक्शन आने के बाद एनिमेशन जो हमने एरो पे दिया है, उसके बाद हमारा जो टेक्स्ट मैटर वो ऊपर आएगा। अगर आपको टाइमिंग वगैरह यहां पर और भी इंक्रीज करना है, डिले करना है, तो आप यहां पे ट्रांजैक्शन में आइएगा, और ये जो 4 ड्यूरेशन है आप यहां पर इंक्रीज करेंगे, तो ये जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये स्लो होता जाएगा, जैसे जैसे आप घटाते जाएंगे वैसे वैसे यहां पर फास्ट होता जाएगा। क्लियर है, बात समझ आ रही है। तो ये हमारा क्या हो गया भैया, हमारा छोटा सा किसी एप्लीकेशन को कैसे ओपन करते हैं उसका एक इफेक्ट क्रिएट हो गया है। ठीक है। मैं प्ले कर दे रहा हूं, एक बार फिर से देख लीजिएगा कैसा बना है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।